प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए गृह विज्ञान का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल मॉडल पेपर का A to Z फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। साथ में दोस्तों, मैं आप सभी को यह भी बताने वाला हूं कि अब की बार 2025 बोर्ड परीक्षा में गृह विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है, कौन सी गलतियां नहीं करना है और टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं और बिल्कुल इसी प्रकार का आप सभी का 2025 का गृह विज्ञान का पेपर मिलने वाला है और इस प्रकार की कॉपी मिलेगी। तो सबसे पहले पेपर मिलने के बाद और कॉपी मिलने के बाद सबसे पहला काम क्या करना होगा, अपना यहाँ पे अनुक्रमांक और अपने यहाँ पे नाम वगैरह फिलअप करना और अपने एडमिट कार्ड से मैच करा करके कॉपी को बढ़िया से भर लेना है। ठीक है, कॉपी को भरते समय गलती नहीं करना है। और उसके बाद आ जाते हैं भैया, आपका जो पेपर बनेगा वो पेपर आप सभी का 70 नंबर का बनता है। ठीक है, और टोटल टाइमिंग होता है 3 घंटे 15 मिनट का। और जो पेपर बनेगा भैया आपका 2 खंडों में बना होता है, खंड अ और साथ में खंड ब। आप सभी को पता होगा कि जो भी आपका खंड अ बनता है उसमें 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाते हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए OMR आंसर शीट दिया जाता है। इस बात को हमेशा याद रखना। अब OMR को कैसे भरना है, तो ब्लू या ब्लैक पेन से फिलअप कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का इरेजर या व्हाइटनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आइए साथियों, बिना टाइम को वेस्ट किए सारे प्रश्नों को एकदम बेसिक तरीके से समझने का पूरा प्रयास करेंगे। एक एक प्रश्न का सलूशन देखेंगे। वीडियो आज थोड़ी सी लंबी बनेगी लेकिन पूरा सलूशन आपको दे करके जाएंगे। सबसे पहले खंड अ के सारे प्रश्नों को समझते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, दाल में, चीनी में, दूध में या संतरा में। तो भैया दाल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे समझते हैं कि रक्त की शुद्धि किस अंग से होती है, हृदय, त्वचा, वृक्क या फेफड़ा। तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करता है, तो भैया ये करता है कौन, आप सभी का वृक्क यानी कि किडनी करता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं कि मच्छरों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, हैजा, तपेदिक, डायरिया या डेंगू। तो मच्छर के द्वारा भैया कौन सा रोग फैल जाता है, तो डेंगू नामक रोग फैल जाता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको यहाँ पे तैयार करके जाना है, तभी जाकर के 70 में 70 लाओगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि मांसपेशियां की मजबूती किस तत्व के कारण होती है, लौह तत्व, प्रोटीन, सोडियम या कार्बोहाइड्रेट। तो मांसपेशियां की मजबूती ये होती है प्रोटीन की वजह से। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, 1, 2, 4 या 5। तो मानव शरीर में जब का फेफड़ा होता है ना, वो 2 होता है। कितना, 2 होता है। उपहार चेक की धनराशि कितनी होती है, 10 रुपए, 20 रुपए, 51 रुपए या 25 रुपया। ठीक है, तो देख सकते हैं ना, उपहार के चेक तौर पे हम यहाँ पे गिफ्ट के तौर पे कितना रुपये का चेक देते हैं, तो हम यहाँ पे 51 रुपये का चेक दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अशुद्ध जल से कौन सा रोग होता है, हैजा, चेचक, मलेरिया या तपेदिक। तो हैजा नामक रोग होगा। क्या होगा, हैजा नामक रोग अशुद्ध जल के सेवन करने से होता है। सब्जियों को कब धोना चाहिए, काटने के बाद, छीलने के बाद, छीलने से पहले या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा सी, छीलने के पहले धुल देना चाहिए। ठीक है ना। अब चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल में जो भी कीटाणु होते हैं उनको मारने के लिए क्लोरीन नामक गैस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है 72 से 80 बार, 90 से 90 बार, 90 से 100 बार, 100 से 120 बार। तो स्वस्थ मानव का जो शरीर में जो नाड़ी होता है ना, नब्ज होता है, उसका अगर हम बात करेंगे 1 मिनट में 72 से लेकर के 80 बार तक धड़कता है। ठीक है,
अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझो कि मक्खियों के द्वारा फैलने वाला रोग है पीलिया, मलेरिया, डायरिया या तपेदिक। तो क्या हो जाएगा भैया, मक्खी के द्वारा कौन सा रोग हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका तपेदिक, क्या हो जाएगा, तपेदिक नामक रोग हो जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं कि हैजा किसके द्वारा फैलता है। ठीक, बताओ, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो हैजा नामक रोग हो जाता है ना, ये जल के माध्यम से होता है, अशुद्ध जल के सेवन से होता है। निम्न में से कौन सा साफ तरल आहार नहीं है, फलों का रस, नींबू पानी, दाल या चीनी या चाय। तो यहाँ पे हो जाएगा दाल, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको तैयार करके जाओ, ठीक है, तभी जाकर के पूरे नंबर मिलेंगे। यदि 5 लीटर दूध का दाम 220 रुपया है तो 1 लीटर दूध का दाम कितना होगा, तो भैया 220 में 5 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 44 रुपया प्रति यहाँ पे लीटर। कैसा होगा, 220 भागे यहाँ पे 45 कर दो या 5 कर दो, सॉरी, तो 5 के 20 और 5 के 20, 44 रुपये यहाँ पर निकल करके आ गया। आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। मोच का क्या लक्षण है बताओ, दर्द, मांसपेशियां में खिंचाव, सूजन या इनमें से सभी। तो मोच आने पर दर्द भी होता है, मांसपेशियां आपस में खिंच जाती है, सूजन भी हो जाता है, यानी कि वहां पे तनाव हो जाता है। ठीक है, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारिवारिक बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, बचत करना, वित्तीय स्थिरता, व्यय पर नियंत्रण या इनमें से सभी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि हम पारिवारिक बजट इसलिए बनाते हैं ताकि बचत कर सकेंगे और जो हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट जो होगा एकदम बैलेंस होकर के चलेगा और हम व्यय पे कंट्रोल भी कर सकेंगे। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए, तरल भोजन, तला हुआ भोजन, गरिष्ठ भोजन या रेशेदार भोजन। तो हमें क्या कैसा भोजन देना चाहिए, तो तरल प्रकार के भोजन देना चाहिए। बिल्कुल। शरीर का तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं भाई, थर्मामीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्मामीटर हो जाएगा, क्योंकि थर्मामीटर के माध्यम से टेम्परेचर को सेंस किया जाता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डबल रोटी व बिस्किट बनाने की विधि क्या होती है, उसको हम बेकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकिंग कहते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। मोच आने पर प्रयोग करना चाहिए, डेटॉल, आयोडेक्स, सेवलान या कोल्ड क्रीम। तो मोच आने पर हम आयोडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया भैया आप सभी का, सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन हमने बता दिया। अब आता है बात यहाँ पे खंड ब का। तो बहुत सारे बच्चों को इसी सेक्शन में दिक्कत रहता है और वो जाने अनजाने में गलती कर बैठते हैं कि किस क्वेश्चन का किस तरीके से आंसरिंग करना है। तो आज के ये वीडियो देखने के बाद आप सभी का बिल्कुल डाउट खत्म हो जाएगा और कुछ भी डाउट नहीं बचेगा। अगर आप ये तरीका अपनाते हो कॉपी लिखने का तो टॉपर ही होगा जो ऐसा कॉपी लिख सकता है। तो बिल्कुल आपको भी ऐसे ही कॉपी को लिखना है, सजा करके कॉपी लिखना है, तभी जाकर के पूरे नंबर मिलेंगे। और यहाँ पे देखो दिया गया है खंड ब, ठीक है ना, देख रहे हो ना यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले निर्देश को पढ़ो। बोल रहा है कि प्रश्न संख्या 21 से लेकर के 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखना है। देख रहे हो ना, 21, 22, 23, 24। यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि लचीले बजट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो भाई लचीला बजट क्या होता है, लचीले बजट का यहाँ पे परिभाषा करना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ब्लू या ब्लैक पेन से यहाँ पे खंडवा हेडिंग लगाएंगे, वर्णनात्मक प्रश्न, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 21। इतना करने के बाद अब आप हेडिंग लगाना है कि लचीले बजट। ठीक है, इसी प्रकार से आपको लिखना होगा। इसमें लिखेंगे कि लचीला बजट जिसे परिवर्तनीय बजट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से गतिविधि के स्तर में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तन की अनुमति देता है, लचीला बजट कहलाता है। बिल्कुल सटीक भाषा में जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतने का ही आंसरिंग करना है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन यहां पे ये पूछा गया है कि ओजोन परत का क्या महत्व है, बताओ। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कैसे करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 22
लिखेंगे, इसमें हेडिंग बनाएंगे ओजोन परत का महत्व। अच्छा, क्या महत्व है भाई? इसमें लिखेंगे कि ओजोन परत को हमारी पृथ्वी का कवच यानी कुंडल माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाने का कार्य करती है। ओजोन परत के बिना जीवन संकट में पड़ सकता है। ठीक है, तो ये अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है उसको ये रोक लेती है। कौन? ओजोन परत। यही इसका महत्व है। ठीक है, अब कॉपी के दोनों साइड में आपको यहाँ पे आंसरिंग करना है। ऐसा नहीं कि कॉपी के एक साइड में करना है, दोनों साइड में आपको यहाँ पे लिखना होगा, वरना पेज कम हो जाएंगे तो यहाँ पे बी कॉपी भी नहीं मिलता है। ठीक है, या पता कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि नाप लेने की दो विधियों के नाम बताइए। कौन कौन सी विधि है उसका नाम यहाँ पे लिखना होगा कि नाप लेने की कौन कौन सी विधि होती है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 23, इसमें लिखेंगे कि नाप लेने की दो विधियां। नाप लेने की दो विधियां निम्नवत है। सबसे पहली विधि है छाती के नाप के आधार पर शरीर के अन्य भागों की नाप का अनुमान लगा लेना, और दूसरी विधि है प्रत्येक अंग का अलग से नाप लेना। ये दो विधि है, 2 नंबर यहाँ से पा जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मोच किसे कहते हैं? भाई बताओ मोच किसे कहते हैं। इसमें आपको कैसे करना है? प्रश्नोत्तर संख्या 24, मोच का हेडिंग लगाएंगे। इसमें लिखेंगे हड्डियां जोड़ के स्थान पर एक दूसरे से बंधक सूत्रों अथवा तंतुओं से जुड़ी होती है। अचानक चलते चलते फिसलने, ऊंचे नीचे स्थानों पर पैर पड़ने अथवा गिर जाने के कारण बंधक सूत्र या तो अधिक खिंच जाते हैं अथवा टूट जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मोच कहते हैं। आ गया बात समझ में? चलो, अब अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि खड़े होकर भोजन पकाने के क्या लाभ हो सकते हैं। देखो 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया ना, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सटीक भाषा में लिखना होगा कि खड़े होकर भोजन पकाने के लाभ कौन कौन से हैं। सबसे पहले कि गृहिणी के कपड़े खराब नहीं होते हैं। दूसरा यह है कि बार बार उठना बैठना नहीं पड़ता है, जिससे थकान कम होती है। तीसरा यह है कि भोजन परोसने में सुविधा होती है, और चौथा यह है कि रसोई घर में गंदगी कम फैलती है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे लिख दोगे, पूरे नंबर यहाँ से पा जाओगे। अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझो ये वाला क्वेश्चन कि ठंडी सेक की विधियां बताइए। ठंडे सेक की कौन कौन सी विधि होती है? तो ठंडा स्पंज, ठंडी पट्टी, बर्फ की थैली, ये तमाम प्रकार की ठंडी स्पंज करने की विधियां होती है। बिल्कुल एकदम ऐसे ही सटीक भाषा में लिख दो, नंबर मिल जाएंगे। अब अगला हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्व की सुरक्षा के उपाय लिखिए। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों वृद्धि के लिए बहुत ही सहायक होते हैं, और ये दाल में, चना में, ठीक ना, दूध वगैरह में पाए जाते हैं। इन सभी को बारे में आपको बना कर यहाँ पे लिख देना होगा। ठीक ना, मैं यहाँ पे छोड़ दिया हूँ इस क्वेश्चन को, आप अपने मन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन या आ गया ये वाला क्वेश्चन 4 नंबर का है। 50 शब्द में लिखना होगा कि शरीर में जल के काम बताइए। हमारे बॉडी में जल का कौन कौन सा काम होता है उसके बारे में लिखना होगा। ठीक है, चलो भाई आओ समझते हैं कि शरीर में जल के कार्य। मानव शरीर का लगभग 70% हिस्सा जल से बना है। ठीक है, और स्वस्थ वजन बनाए रखने, शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने, लार जैसे शारीरिक तरल पदार्थ बनाने में मदद करने के लिए नियमित रूप से मल त्याग, मांसपेशियों को कार्य ठीक से तरल से होने के लिए, स्वास्थ्य और युवा दिखने वाली त्वचा के लिए पानी यानी कि जल आवश्यक होता है। तो जल का काम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, खाना बनाने के लिए, ठीक है, नहाने के लिए, कपड़ा धुलने के लिए, खेती करने के लिए, बर्तन धोने के लिए, तमाम प्रकार के यहाँ पे जल का काम हो सकता है। आप यहाँ पे सिंपल भाषा में आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब चलिए अगला हमारा क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझो कि एक साइकिल का क्रय मूल्य 1600 रुपया है, इसका विक्रय मूल्य 2000 रुपया है, तो लाभ का प्रतिशत निकालिए। कितना है भाई लाभ का परसेंटेज? तो कैसे सॉल्व करेंगे? साइकिल का क्रय मूल्य 1600 रुपया है, साइकिल का विक्रय मूल्य 2000 रुपया है, लाभ कैसे निकाल देंगे? तो विक्रय में से क्रय निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो 2000 में से 1600 माइनस कर दो, 400 रुपया आपका लाभ निकल कर आ गया। आपको लाभ का परसेंटेज निकालना है, तो लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य होता है, यानी कि लाभ 400 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य आपका 1600 दिया है, तो 400 गुणे 100 बटा यहाँ पे 1600। अब ये कट करके कितना आ जाएगा? 25%। इस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है,
चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको तैयार करना है भाई, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन तैयार कर दिए बीच में छोड़ के चले जाए, ठीक है, ऐसा मत करना। खपच्ची का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। बिल्कुल शार्ट में लिखेंगे, एकदम बिल्कुल वही शब्द लिखेंगे सटीक तरीका में। प्रश्नोत्तर संख्या 30, खपच्ची का प्रयोग क्या होता है भैया, दुर्घटना होने पर टूटी हुई अस्थि को मतलब कि हड्डी को सहारा देने व स्थिर रखने के लिए अस्थि भंजन में खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है। खपच्ची बांध देंगे तो हड्डी आपस में हिलना डुलना बंद कर देगी, इसकी वजह से जहाँ सेटिंग करना होगा वहाँ पे हड्डियाँ सेटिंग हो जाती है, ठीक है। अब 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझो कि भोजन पकाने के क्या उद्देश्य है, समझाइए, ठीक है। भोजन पकाने का कौन कौन सा उद्देश्य है, मतलब भोजन क्यों पका करके खाते हैं, समझो कि भोजन पकाने के उद्देश्य कौन कौन सा उद्देश्य भैया। सबसे पहले भोजन को सुपाच्य बनाना, भोजन को स्वादिष्ट बनाना, भोजन को आकर्षक बनाना, भोजन को कीटाणु रहित बनाना और संरक्षण करना, ये तमाम प्रकार की बातें हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे, पूरे नंबर यहाँ से पा जाओगे। अब चलिए बच्चों आगे समझ लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये आ गया 32 नंबर क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। 32 से लेकर के 34 तक 100 शब्द में लिखना होगा, हर एक क्वेश्चन 6 नंबर के हैं। पारिवारिक व्यय का क्या तात्पर्य है, पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अथवा करके ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गृह गणित क्या है, इसके महत्व को समझाइए, ठीक है। तो आइए भाई समझते हैं कि गृह गणित क्या है और इसका महत्व क्या कहाँ कहाँ पर है। लिखेंगे, हेडिंग लगा देंगे गृह गणित। इसमें आपको लिखना है कि गणित अर्थात संख्याओं के विज्ञान को जब गृह कार्यों तथा गृह व्यवस्था संबंधी क्रियाकलापों में इस्तेमाल किया जाता है तब उसे गृह गणित कहा जाता है। अब इसका महत्व क्या है भाई, समझो। महत्व हेडिंग लगा देंगे, गृह गणित का ज्ञान गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए अति आवश्यक होता है। आहार एवं पोषण विज्ञान, वस्त्र विज्ञान आदि का अध्ययन करने के लिए कुछ गणनाएं अवश्य ही करनी पड़ती है, सही बात है भैया। और गृह प्रबंधन अथवा पारिवारिक बजट के सैद्धांतिक अध्ययन एवं व्यवहारिक उपयोग के लिए भी गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। इन तत्वों को ध्यान में रखकर ही गृह गणित या गृह विज्ञान की छात्राओं को गृह गणित के रूप में सामान्य गणित का शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार गृहिणियों के लिए भी गृह गणित का ज्ञान होना आवश्यक है और महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसी अंदाज में आपको लिखना होगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा है, चूंकि ये 6 नंबर का है तो थोड़ा सा भाई एक पेज में लिखना होगा, ठीक है। अब आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, ये वाला कि रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, ठीक है। देख रहे हो ना, ये वाला। और नहीं तो ये करो कि भोजन परोसने की कौन कौन सी विधियाँ है उसके बारे में डिटेल में समझाइए। और समझते हैं कि भोजन सफाई से स्टील या कलई किए गए बर्तनों में बनाया जाना चाहिए। भोजन इस प्रकार तैयार होना चाहिए कि उसके पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन आदि नष्ट ना हो पाए। भोजन डॉक्टर के निर्देशानुसार तैयार करना चाहिए। रोगी के भोजन में चटपटे मसाले, घी व तेल का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए आवश्यकतानुसार काला नमक व काली मिर्च का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को अधिकतर हल्का भोजन जैसे खिचड़ी, डबल रोटी, हल्की फुल्की फुल्कियाँ, ठीक है, पालक की सब्जी इत्यादि देना चाहिए। तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रख करके रोगी का भोजन तैयार करना चाहिए। अब अगला हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि घर में सिलाई करने से कौन कौन सा लाभ होता है और इसका ज्ञान होना क्यों जरूरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, अब इसका आंसर समझते हैं। घर में सिलाई करने से वस्त्र कम समय में और जिस समय की आवश्यकता हो उसी समय तैयार किए जा सकते हैं। सबसे पहले लाभ ये हो गया। दर्जी बहुधा वस्त्र की सिलाई में अधिक समय लगाते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम भी लेता है दर्जी, और दर्जी अपेक्षाकृत अधिक कपड़ा भी लेता है। घर में वस्त्र नाप के अनुसार उचित रूप में बनाए जा सकते हैं। वस्त्र सिलने पर बचे टुकड़े का उपयोग हम छोटे कपड़ों के ठीक है, थैले, थैलियाँ आदि बनाने में किया जा सकता है। घर में सिलाई कार्य में दक्षता प्राप्त कर लेने पर वे इसे लघु उद्योग के रूप में हम इसे अपना सकते हैं। वस्त्रों की सिलाई का काम प्रारंभ किया जा सकता है और लघु व्यवस्था स्थापित किया जा सकता है। ये तमाम प्रकार के लाभ हो सकते हैं
जब कोई लेडीज़ घर में सिलाई करना स्टार्ट कर दे तो भैया इस प्रकार से आप सभी को यहाँ पे लिखना होगा और पूरे इसी अंदाज में आप सभी को कॉपी भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आप इस प्रकार से कॉपी लिखते हो, पूरा बढ़िया से छाप करके आते हो तो पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप इसका नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो मात्र 49 रुपया पे करके, ठीक है, आप हर एक सब्जेक्ट के लिए इतना पे करके आप पूरे यहाँ पे PDF प्राप्त कर सकते हैं या नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, बहुविकल्पी क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा और जिस सब्जेक्ट का PDF चाहिए मात्र इतना रुपया पे करके आप उस सब्जेक्ट का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।